हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सोनी विद्या की दुनिया। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद फिर एक्टिव हुई हूँ। एक्टिव क्या हुई हूँ, मैं तो ब्लॉग व्लॉग बनाती नहीं हूँ, कभी शॉर्ट्स या रील उठा के डाल देती हूँ यूट्यूब पे। लेकिन मैं ये जब से ये यूट्यूब पे राम मतलब कहानी चल रही है, सचिन नेहा दीदी का, तब से मतलब कभी उसका ब्लॉग देखती हूँ, कभी कभी सचिन का ब्लॉग देखती हूँ। मनीषा तो बेचारी बस एक दो बार लाइव आई है, उसके अलावा आ ही नहीं रही है। नेहा नेहा दीदी का सब वेटिंग मतलब इंतजार में थे, तो उनका एक लाइव या ब्लॉग आया, लोगों ने देखा, वो गायब हो गई फिर से। उनके भाई का एक लाइव आया, वो फिर गायब हो गए, और उसके बाद कल आया है शबनम दीदी का, दो तीन आ गया, नीतू दीदी का आ गया, मीशू का आ गया, मतलब उसके बाद जेसिका, जो 3 साल से नेहा दीदी को ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग स्टार्ट में ना, मुझे मुझे जो लग रहा है, मैं जब देखती थी तो मुझे लग रहा है जेसिका दीदी ने ही बताया था जो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। जब उनका चैनल चालू हुआ था तो शायद जेसिका दीदी ने बोला था जो आप तुम ब्लॉगिंग करो। उनका रिश्ता भी पहले सचिन मनीषा की तरह ही जेसिका और नेहा दीदी का मिसाल था। यार हद है, सोशल मीडिया की दोस्ती ऐसी होती है। देख देख के दिमाग पक गया मेरा। कभी जेसिका का ब्लॉग देखो, कभी नीतू का ब्लॉग देखो, कभी मीशू का ब्लॉग देखो, मतलब दिमाग में इतना टेंशन हो गया मुझे। मुझे कोई अटैचमेंट किसी से नहीं है, लेकिन मैं कभी यूट्यूब नहीं देखती थी। वो भी मैं आज 8 दिन से लगातार कभी उसका ब्लॉग कभी उसका ब्लॉग रात रात को देखती हूँ। किसके साथ किसने गलत किया, ये किया वो किया, कभी उसका अरे हद है। लेकिन मैं आज मेरे मन में उस दिन से एक आवाज दबी हुई थी, जो मुझे भी इस बारे में कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। आप लोग बोलोगे आपको क्या बोलना है? ना आप किसी से अटैचमेंट है, ना किसी से कोई रिलेशन है, ना पर्सनली किसी को जानती हूँ। तो आपको क्या बोलना? मुझे कुछ नहीं बोलना, लेकिन कुछ बोलना है। कुछ इसलिए बोलना है, रही पहली बात, कौन सही कौन गलत। सचिन अपना सारा चीटिंग दिखा दिया, जब गलती एक्सेप्ट कर लिया तो सब लोग बोल रहे हैं कि उसको मतलब उसके पास इतना हिम्मत तो आया जो उसने अपना गलती मान लिया। अरे उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके, बर्बाद क्या, दो दो लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और लाइव में आके सारा चिट्ठा पर्चा खोल दी, सारा कहानी बता दिया। तो उसको सारे पब्लिक ने माफ कर दिया, सारे पब्लिक ने माफ कर दिया। नेहा दीदी जो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे और अपना सारा गलती नो मान के लाइव आती है, मेरी कोई गलती नहीं, ये वो बोल के डिस डैट अंगारा भंगारा बोल के चली जाती है। उसको किसी ने माफ नहीं किया। हाँ, बहुत कुछ दो चार लोग जो 5, 10, 15 मिलियन में फॉलोवर्स है, तो कुछ लोग उनको चाहने वाले भी हैं, कुछ उनको कुछ हेटर्स भी, कुछ नहीं उनके मतलब अभी तो लग रहा है मुझे लगभग सारा नेगेटिव ही हो गए हैं। हर कोई बोल रहा है नेहा दीदी गलत है। हाँ, गलत तो पूरा पूरी है। 100% उनकी गलती है तो 100% सचिन की भी गलती है। दोनों बराबर के हकदार हैं, क्योंकि दोनों ने मिल के चीटिंग की है मनीषा के साथ, एक ने तो नहीं की है। सचिन कोई दूध पीता हुआ बच्चा तो नहीं है, 1 साल का बच्चा तो नहीं है। 1 साल के बच्चे को भी अगर बोलो ना जो तुम अपनी मम्मी को छोड़ के मेरे साथ रह लो, तो रह लेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बोलो किसी के बच्चे को जो मैं तुम्हें टॉफी दे रही हूँ, थोड़ी देर के लिए टॉफी ले लेगा और फिर वो अपनी मम्मी के पास ही जाएगा। ये नहीं है जो टॉफी लेके ना मेरे पीछे 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 हो, आप ही मम्मी हो आप ही पापा हो बोलने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सचिन जो अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में हाँ, ये सही किया जो उसने अपनी गलती मानी है। तो नेहा दीदी को भी चाहिए जो गलती मान ले आके, जो हम मुझसे गलती है, सबसे पहले मनीषा से। और मनीषा को तो मैं सैल्यूट करती हूँ सच में, वो तो मेरा वीडियो देखेगी नहीं। और हाँ, मैं ये वीडियो कोई पैसे के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा चैनल नहीं तो मोनेटाइज है, पहली बात। और दूसरी बात, ना मुझे किसी से कंट्रोवर्सी वाला खेल खेलना है। मेरे मन में जो दबी हुई
बात थी ना, वो मुझे रखने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं आज से 1 साल 1 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब की भी वीडियो हो नेहा दीदी का, तब की बात बता रही हूँ। नेहा दीदी, सचिन और मनीषा तीनों जाते हैं, और उसमें शायद नीतू दीदी भी गई हुई थी सूरत। सूरत कोई काम से गए हुए थे, जो उन्होंने बोला था बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। उस टाइम उनका ना झगड़ा अपने भाई से या माँ से चल रही थी। बहन से उतना अच्छा रिश्ता था नहीं, बहन से भले झगड़ा न हुआ हो, मैं ये भी बात मानती हूँ, लेकिन बहन से रिश्ता उस टाइम ढंग का नहीं चल रहा था, क्योंकि उस टाइम वो बहन की वैल्यू ही नहीं दे रहे थे। बस ये नेहा दीदी बहन बन गई थी और सचिन भैया भाई बन गए थे, इनके अलावा इनको कुछ नहीं दिखता था। मैंने एक कमेंट किया, उन्होंने कुछ भाई बहन वाली वीडियो डाली थी सूरत से। सॉरी, लाइट कट गई थी, इसलिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ा, फिर से मैं कंटिन्यू। तो तीनों सूरत जाते हैं, तीनों चारों। नीतू दीदी भी शायद उसमें गई हुई थी, मुझे लग रहा है नीतू दीदी भी गई हुई थी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन उसमें वीडियो था नेहा दीदी, सचिन का और मनीषा का, तीनों का। उस पर मैं कमेंट करती हूँ, कोई भाई बहन वाला वीडियो, ऊपर में भाई बहन लिख के वीडियो डाला, मैं उस पर, मेरा फर्स्ट कमेंट था। मुझे लग रहा है मैं किसी पे भी जल्दी कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब किसका क्या रिएक्ट आ जाए। मैं पर्सनली जिसको जानती हूँ उसको ही कमेंट करती हूँ। पर्सनली क्या, मैं जिससे मतलब ऐसा कुछ बस नाइस लिख देती हूँ, सुपर लिख देती हूँ, कोई इमेजी लगा देती हूँ, उसके अलावा मैं किसी पे कोई गलत कमेंट नहीं करती हूँ। आप कहीं भी जाके देख सकते हो। लेकिन मैं उस पर कमेंट की, हाँ, आजकल खून के रिश्ते कम और सोशल मीडिया के, ऐसे ही मैं कुछ कमेंट की, सोशल मीडिया के रिश्ते ज़्यादा चल रहे हैं। तुरंत नेहा दीदी का रिएक्ट आता मेरे डीएम पे, ये तुम ही हो ना? तो मैं आपको बता दूं वो क्या बोलती है, तो ये तुम ही हो ना। आप लोग पूछोगे ये तुम ही हो ना का कमेंट क्या हुआ, ये तुम ही हो ना, मैं उनको कभी ना कमेंट की थी, डीएम की थी कमेंट में, आईडी प्रमोशन के लिए, जो आप कितने लेते हो आईडी प्रमोशन का पैसा, तो वो बताई हुई थी। उसके बाद मैं उनको बोली आप मुझे भूल जाती हो दी, आप बहुत अच्छी हो, ऐसा कुछ मैं डीएम की हुई थी। तो वो बोलती, मैं बोली हाँ, तो तुम भी तो वही कर रही हो, रिश्ते बनाने की कोशिश। मैं बोली आपको मैंने कभी बोला जो मुझे आप बुला लो या मैं आपके यहाँ आऊँ? अगर आपको ये चीज़ बुरा लगा हो तो मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मैंने ये कमेंट सचिन मनीषा को किया है, तो मेरी आईडी है। मैं बोली दोनों का मतलब दोनों का कोलैबोरेशन करके वीडियो डला हुआ था, दोनों का आईडी शो कर रहे थे, तो मैंने तो सचिन मनीषा पे कमेंट किया। आपको बुरा लगा तो उससे मुझे मैं जो कमेंट की हूँ मैं आपको यहाँ पे लगाऊंगी लास्ट में, आप लोग प्लीज़ देखना। अरे भाई, अगर आपको मतलब मैंने ये कमेंट किया तो आपको बुरा क्यों लगा? आप इतनी ही अच्छी बहन थी तो अभी कहाँ हो आप? आप आके बस एक वो क्या कहते हैं फाइल में जितना लिखी हुई थी वो आके बोल दी और गायब हो गई। हाँ, आप ठीक है, आप कानूनी कार्रवाई कर रही हो, सही है, लेकिन आप पे इतने एलिगेंस लग रहे हैं, आप आके साबित करो। कहोगे मुझे अपनी आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, ये गलत किया है, मनी सचिन ने बहुत गलत किया, क्योंकि हर लड़की की इज्जत होती है। जब आप दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे थे, जो भी कर रहे थे, गुलछर्रे, सॉरी गुलछर्रे गलत शब्द हुए, लेकिन जब आप दोनों भाई बहन के आड़ में मनीषा को धोखे दे रहे थे, तब कहाँ थे? ये सचिन कहाँ था तब? तब उसके पास ये माइंड नहीं था जो कभी सोच लेता अपनी बीवी के बारे में, उतनी अच्छी भोली भाली सीधी, उसमें क्या उससे अच्छी है? मनीषा से ज्यादा खूबसूरत है स्नेहा, तुम्हें उसमें खूबसूरती दिख गई? तुम्हारे पास इतनी मतलब ये साइंस नहीं थी, क्या बोलते हैं साइंस, मैं साइंस बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब ये साइंसलेस हो चुका था क्या? मुझे तो ये जादू टोना पे कुछ भी पे भरोसा नहीं है। वो बोल रहा है ना मुझे कुछ खिला पिला, हाँ सॉरी, होता होगा ये चीज, मैं ये चीज नहीं मानती। जो कोई किसी को कुछ खिला पिला दे, तब तो दुनिया में अगर ऐसा होता ना तो कोई किसी के पति को खिला पिला के ले जाता और सारा कहानी खत्म हो जाता। कोई किसी का जायदाद हड़प लेता उसको खिला पिला के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सचिन कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं था, दोनों की बराबरी गलती है। 100% अगर नेहा दीदी का गलती है ना, तो 100% सचिन भी गलत है, ठीक है?
वो रिप्लाई वो मुझे बोलने का मन इसलिए किया क्योंकि उस दिन से मैंने नेहा दीदी को फॉलो करना बंद कर दिया। न मैं उन पे उनके वीडियो पे आज तक लाइक कभी की, न कमेंट कभी की। भाई आपको क्यों बुरा लगा? जब वो अपने माँ बाप भाई बहन से लड़ रहे थे तो उसमें बराबर की हकदार नेहा दीदी भी थी। कोई वहां पे समझाने वाला नहीं था। उनको सही लग रहा था, भाई लड़ रहा है, मनीषा को बेवकूफ बना रहा है, कम से कम लड़के अंबाला में है, मेरे पास आके बार बार रह रहा है ना, यही हुआ होगा और तो कुछ नहीं। क्योंकि उसी टाइम की कहानी है ये। अब तो ये 1 साल से मुझे लग रहा है 1 ईयर, मतलब 1 साल के लमसम में वो अपनी माँ के साथ माँ 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 की ज्यादा इज्जत करने लगा है। ये तो पहले वो माँ की भी इज्जत नहीं करता था ढंग से। चलो मैं इसमें ये नहीं कर रही। हाँ भैया, आप अपना परिवार संभालो और दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ो। कोई पत्नी नहीं चाहती जो मेरा पति, मतलब क्या कहते हैं, ऐश्वर्या राय भी आगे में खड़ी हो जाए ना, और उसकी पत्नी कैसी भी हो, तो कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी जो ऐश्वर्या राय की तरफ देखे। हर पत्नी की एक ही सोच रहती है, मेरा पति सिर्फ मेरा ही रहे। सैल्यूट करती हूँ मैं मनीषा को, जो आपको दूसरा मौका दे रही है। यार मैं रहती तो जिंदा जला देती, दुनिया जला देती मैं। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आप पब्लिक से भी, जो अगर आप मेरी वीडियो पूरा देख रहे हो तो प्लीज ये बात समझो आप लोग भी, जो दोनों की बराबरी गलती है। आप लोग नेहा दीदी पे टूट पड़े हो और इसको, दोनों बराबर गलत है। हाँ ये सही है जो मनीषा सचिन ने एक्सेप्ट कर लिया है, और नेहा के अंदर ईगो है, ईगो तो है उसके अंदर। और यहाँ पे ना बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। वो क्रिएटर आ रहा है मैं अच्छी हूँ, वो क्रिएटर आ रहा है मैं अच्छी हूँ, वो, अरे सारे के सारे पैसे के बंधे हुए हैं। जितने क्रिएटर है ना, चाहे इंस्टाग्राम पे, मैं किसी का नाम नहीं, सारे पैसे के हैं, सारे पैसे के। एक स्टोरी किसी की लगाती है ना, कोई भी क्रिएटर, फ्री में किसी का कोई स्टोरी नहीं लगाने वाला यहाँ पे। और अभी बहती गंगा में हाथ धोने आ रहे हैं। मैं तो सबका सपोर्ट करती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो पब्लिक से कोई, मैं तो पब्लिक, अरे सारे तुम लोग पैसे के हो, पैसे पैसे तुम लोग के लिए महत्व है, कोई रिश्ते नहीं। ये जिससे तुम लोग बनते हो ना, जितने जितने मतलब छोटे क्रिएटर सब तुम लोग को सपोर्ट करते हैं, या जो भी पब्लिक तुम लोग को साथ देती है ना, किसी भी पब्लिक के तुम लोग साथ नहीं देने वाले हो। अरे मैंने कितने क्रिएटर से, दीदी मेरा आईडी प्रमोशन कर दो, दीदी मेरा आईडी प्रमोशन कर दो, कितने चार्ज हैं, कितने, मेरा चार्ज तो इतना है, मेरा चार्ज 2020 है, मेरा चार्ज इतना है। वो स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता। और यहाँ मैं ना एक क्रिएटर को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ पैसे की नहीं है यार। वो अगर पैसे की बंदी रहती ना, तो मैं उनको एक मैसेज करती। मैं अक्सर हर क्रिएटर को ये मैसेज की हूँ जो मेरा आईडी प्रमोशन कर दो, मेरे स्टोरी प्रमोशन स्टोरी लगा दो, इसका आप कितने लेती हो। हर किसी ने पैसे की बात की है, लेकिन एक क्रिएटर इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब चैनल नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम पे, उनको दिल से धन्यवाद। मैं उनको मैसेज करती हूँ, दी हाय, वो उधर से तुरंत रिप्लाई करती है हेलो। मैं बोलती दीदी मुझे ना स्टोरी प्रमोशन करवाना है। बोलती किस चीज़ का? मैं बोली अपना आईडी का। तो सीधा आईडी का प्रमोशन क्यों करवाओगी? मैं बोली करवाना है दी। वो मुझे रिप्लाई करती हैं, प्रमोशन करवाने से कुछ भी नहीं होता, आप बस कंटेंट पे ध्यान दो, वीडियो की अच्छी क्वालिटी बनाओ, और कभी भी ना कंटिन्यू बनाओ। आपका खुद वायरल होगा ना तो खुद फॉलोअर्स आएंगे। कोई प्रमोशन करवाने से कुछ भी नहीं होता है। रही बात प्रमोशन करने की, तो मैं कर दूंगी, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये बेकार का होगा। नहीं तो वो चाहती तो मुझसे पैसे लेके वो भी मेरी स्टोरी मेंशन कर देती, उनको मेंशन करने में क्या आ जाता, सही है कि नहीं है। लेकिन उसने नहीं किया। मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी का नाम लो ना तो वो कंट्रोवर्सी में फंसने का। मेरे घर में कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता वीडियो बनाने में, मेरे हस्बैंड के सिवा।
मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रही हूँ, मेरे मन में ये आवाज़ दबी हुई थी। मुझे भी मन कर रहा था मैं भी कुछ बोलूँ, इस बारे में कुछ बोलूँ। तो मेरे मन में जो था मैं थोड़ा बोल दी हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देख लेना और चैनल पर जो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे पास इतना समय ही नहीं रहता जो मैं ब्लॉगिंग करूँ। क्योंकि घर के काम होते हैं, बच्चे हैं, फिर घर के काम हैं और मुझे तो यहाँ हो जाता है क्या, यहाँ फिर यहाँ रहूँ फिर तुरंत ससुराल जाना है, ससुराल से फिर यहाँ आना है, बच्चों को सँभालना है, घर सँभालना है, डिस्टेंट बहुत सारे काम होते हैं घर में, वो मैं उतना डिटेल्स में नहीं बता सकती आप लोग को। तो हर चीज़ और वीडियो भी अगर मैं बनाती हूँ ना तो मैं खुद बनाती हूँ और इंस्टाग्राम पे मेरे जितने भी फॉलोअर्स हुए हैं ना, मैं खुद के दम पे की हूँ। यहाँ पे जितने भी इंस्टाग्राम पे भरे पड़े हैं ना क्रिएटर, एक भी किसी की हेल्प करने वाले नहीं हैं। ये चैलेंज के साथ बोल रही हूँ मैं, एक भी किसी की हेल्प करने वाले नहीं हैं। मैं नाम लेके मैं किसी से ये क्या कहते हैं झगड़ा मोल लेने वाली नहीं हूँ। लेकिन कोई नहीं है किसी का साथ देने वाले, सिर्फ एक के अलावा। बाद बाकी तो अभी सारे के सारे आ रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो, क्योंकि गंगा मैया में तो सब जाके डुबकी लगाते हैं, चाहे वो पाप किए हों या पुण्य किए हों। वैसे मैं भी गई हुई थी पूर्णिमा के दिन और डुबकी मार के आई हूँ। वीडियो रील कुछ भी बना भी नहीं पाई, इतना वहाँ पे भीड़ था ना बता नहीं सकती हूँ। तो वही बात है, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, मैं अच्छी, मैं वैसी, मैं वैसी, मैं वैसी। तो सैल्यूट है आप लोग को, रिश्ते बचाओ किसी के झड़। सबसे अच्छा लगा मुझे आकांक्षा आकांक्षा अनूप ब्लॉग्स, जिन्होंने ये बताया जो आप अपना रिश्ता बचाओ। किसी को ये आप चीटिंग दिखा रहे हो, उस पत्नी पे क्या बीत रही होगी। सच में दी आपको भी सैल्यूट है जो आपने ये बताया। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो वो जो चीटिंग दिखा रहे हो कैसे मनीषा देख रही होगी, मुझे इसके लिए कलेजा होना चाहिए। जो अपने पति का चीटिंग किसी से लड़की के साथ, वो भी लाइव में, और एक पूरा दुनिया देख रहा है, आपका रिश्ता कैसा बनेगा। वो पत्नी जब भी यूट्यूब दिखाएगी देखेगी ना तो आपका ये जो चीटिंग दिखा रहे हो जान मान, क्या क्या कमेंट आप किए हो, लग रहा है जैसे उससे बात करने के लिए आप मरे जा रहे हो। हद है। इसी के साथ मैं अपना मतलब ये वीडियो बंद करती हूँ और चैनल पर जो नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना क्या मैं यहाँ पे सही हूँ या गलत। मेरा दिल में जो था ना, मेरे दिल में मतलब मेरे मन में बहुत दिन से, मैं अभी ससुराल में थी, मैं आज आई ही हूँ, तो मैं वहाँ से ही सोच रही थी मैं ये बनाऊँ, मैं ये बोलूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं बोली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ही बताना क्या मैं सही हूँ। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग बंद कर रही हूँ और प्लीज़ आप लोग चैनल पर जो नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।